आज की जय। सेन जी महाराज बांधवगढ़ के श्री सैनपुरा नामक क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। सेन जी महाराज के बचपन का नाम नंदा रखा गया था। वे श्री हरि भगवान विष्णु के बहुत ही परम प्रिय भक्त थे। बचपन से ही भक्ति में उनका लगाव था। जैसे जैसे वे युवा हुए और भगवान के प्रति उनकी बहुत भक्ति बढ़ती गई। बड़े होने के पश्चात उनकी राजा की सेवा कार्य में उनकी नौकरी लग गई। रोज नित्य नियम पूर्वक राजा की सेवा किया करते थे। एक समय सेन जी महाराज घर से तैयार होकर राजा की सेवा के लिए निकले। उसी समय रास्ते में भक्तों की मंडली, साधुओं की मंडली भजन कीर्तन करते हुए श्रीमान नारायण का भजन कीर्तन कर रहे थे। सेन जी महाराज भी उसी भक्त मंडली में बैठकर श्रीमान नारायण की भक्त मंडली में बैठकर भक्ति भाव और कीर्तन करने लगे। तब भक्ति करते करते वे बिसर गए कि उनके राजा की सेवा कार्य करने के लिए जाना है। फिर क्या था, भगवान श्रीमान नारायण ने स्वयं ही सेन जी महाराज का रूप धारण किया और राजा की सेवा करने के लिए चल दिए। राजा की इतनी प्यारी सेवा की कि राजा अति प्रसन्न हुए। मान लीजिए श्रीमान नारायण का हाथ यदि किसी को लग जाए तो उसके सारे रोग दोष संताप चिंता सब दूर हो जाती है। वही राजा के साथ हुआ। राजा की सारी बीमारी चारी दूर हो गई और राजा की इतनी प्यारी सेवा की राजा अति प्रसन्न हुए। उनके मन के सारे विकार चले गए। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उनकी जीवन में कभी इतनी अच्छी सेवा सेन जी महाराज ने नहीं की। अब क्या था, भगवान श्री हरि नारायण राजा की सेवा कर अपने धाम को चले गए। वहाँ पर भक्त मंडली में बैठे हुए श्री सेन जी महाराज को जब यह याद आया कि मुझे राजा की सेवा करने के लिए जाना है, वह भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद सेन जी महाराज उठे और राजा की सेवा करने के लिए प्रस्थान कर गए। राजा के पास आए, राजा से हाथ जोड़कर विनय की, राय महाराज मुझे देर हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। राजा ने सेन जी महाराज से कहा, अरे आप तो मेरी सेवा करके चले गए, आप फिर कुछ लेने के लिए आए हैं या कुछ भूल गए? सेन जी महाराज ने कहा, महाराज मैं तो आया ही नहीं आपकी सेवा के लिए। राजा ने कहा, नहीं, आप मेरी आज सेवा करके गए हैं। इतनी अच्छी सेवा की कि जीवन में कभी आपने मेरी इतनी अच्छी सेवा नहीं की। इस तरह से जब राजा ने कहा तो सेन जी महाराज ने कहा, महाराज वे मैं नहीं था, वे स्वयं श्री नारायण मेरा रूप रखकर आपकी सेवा करने के लिए आए थे। और आँखों से उनके अश्रुओं की धारा बहने लगी। राजा ने अपने आप को कृतार्थ माना और श्री सेन जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाने के पश्चात सेन जी महाराज को धन धान्य से परिपूर्ण किया और स्वयं अपने राज सिंहासन पर बैठकर उनके चरण पखारे और अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने मन में विचार किया कि स्वयं सेन जी महाराज का रूप रखकर श्रीमान नारायण मेरी सेवा के लिए आए। ऐसे सेन जी महाराज थे जो राजा ने उन्हें कृतार्थ कर धन धान्य से परिपूर्ण कर उन्हें विदा किया। उस दिन से सेन जी महाराज की ख्याति बढ़ गई और सेन जी महाराज की सब जय जयकार करने लगे। सेन समाज के सभी बांधवों से निवेदन है, आप हम सभी आज सेन जी महाराज की जयंती है, सभी धूमधाम से सेन जी महाराज के जन्म उत्सव मनाएं। बोलिए सेन जी महाराज की जय। सेन समाज सर्वगुण संपन्न है, बस कमी है तो सिर्फ एकता की। आप सबसे यह राम नरेश भक्त निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हम सब एक हो जाएं, तो हमारी शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरे ब्रह्मांड का मनुष्य प्राणी सेन समाज की शरण में एक बार अवश्य ही आता है। तो सोचो विचारो कि सेन समाज क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसीलिए आपसे विनय है, प्रार्थना है, एक दूसरे को ना देखें, सेन समाज को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। बोलिए सेन जी महाराज की जय हो।